सो हम हमेशा ये बोलते आए हैं कि हमने अपना जो सीएस है वो सेल्फ स्टडी से क्लियर किया। तो स्टूडेंट्स के मन में तुरंत एक डाउट आता है कि मैम सेल्फ स्टडी से कैसे किया और क्यों किया? बिकॉज़ एज़ अ स्टूडेंट जब भी कोई स्टूडेंट सीएस कोर्स में एनरोल होता है तो सबसे पहले उसको ऐसा है कि क्लासेस कौन-सी लगानी है। बिकॉज़ जब एक बार क्लासेस में एनरोल हो जाता है तो हमें अपने आप में एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि येस अब क्लासेस जॉइन कर ली है तो अब सब सही होगा। वी गेट अ सिक्योरिटी। विदाउट क्लासेस हमारे अंदर एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि कहीं हमने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। एंड व्हेन आई वाज़ अ स्टूडेंट स्पेशली व्हेन आई वाज़ इन एग्जीक्यूटिव इतना ज़्यादा ऑनलाइन गाइडेंस, हेल्प और फैकल्टीज़ अवेलेबल नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें एंड अगर थोड़ी बहुत चीज़ें थी भी तो हमारे पास उन चीज़ों का एक्सेस नहीं था एंड कोई बताने वाला नहीं था कि यहाँ पे चीज़ें देखो, ये चीज़ें देखो या ऐसे चीज़ें होंगी। तो मैम आपने फिर सेल्फ स्टडी से कैसे किया? कहाँ से आप एज़ अ स्टूडेंट इतना कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी लेकर आए कि आपने सीधा सेल्फ स्टडी से कर लिया? तो द थिंग वाज़ नॉट दैट, इसकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई स्टार्टेड माय सीएस आफ्टर माय कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन, माय टीवाई बीकॉम। सो टीवाई में मैं जिस क्लासेस में थी, जो मेरे घर के पास में ही था, उस क्लासेस में देयर वाज़ वन सर एंड ही टोल्ड मी कि काजल यू आर गुड इन थ्योरी, तो आप सीएस ले लो। एंड उन्होंने मुझे ये गाइड इसलिए किया था बिकॉज़ उस क्लासेस में सिर्फ सीएस ही पढ़ाते थे, सीए नहीं पढ़ाते थे। तो मैंने सीएस में एंट्री ले ली एंड ट्रस्ट में मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि सीएस का काम क्या होता है, एग्ज़ैक्टली ये क्या डिग्री है। सिर्फ यही था कि सीएस में थ्योरी ज़्यादा है और सीए में प्रैक्टिकल ज़्यादा है और मैं थ्योरी में स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं अच्छे से रट-वट लेती हूँ, थ्योरी में स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं सीएस कर लेती हूँ। एंड मुझे कुछ पता भी नहीं था कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। सो वो तो सब बाद में पता चला। सो आई जॉइंड सीएस एंड एक्चुअली मुझे उसका कोई आइडिया नहीं था, बस यही मन में था कि सिर्फ बीकॉम में सेटल नहीं होना है, कुछ बड़ा करना है लाइफ में। आई वाज़ अ कॉमर्स स्टूडेंट तो ये बहुत बड़ा अच्छा कोर्स है अपने स्ट्रीम का। तो एंड अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, दैट्स इट। इतना ही माइंड में था, हमेशा से था ये तो। तो बस इसी जोश से और इसी थॉट से मैंने सीएस में एनरोल कर दिया। देन सीएस के वहाँ पे लेक्चर स्टार्ट हुए एंड हमारे जो टीवाई बीकॉम के प्रोफेसर्स थे ना, वही हमें सीएस के भी सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे एंड वहाँ पे हमको क्लासेस की तरफ से नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं मिले। ना वो हमें कुछ लिखाते थे, नथिंग, जस्ट मॉड्यूल ओपन करके रीडिंग एंड कुछ प्रोफेसर्स तो मॉड्यूल से भी नहीं पढ़ाते थे। जस्ट जो स्कैनर्स होती हैं, जो स्कैनर से ही वो लोग पढ़ाते थे। स्कैनर का कंट्रीब्यूशन भी हमसे ही लिया था। पर ठीक है, स्कैनर से हमको पढ़ा देते। सोचो स्कैनर वाज़ अ पास्ट कंपाइलेशन ऑफ पास्ट पेपर्स, तो उससे पता नहीं कोई कैसे पढ़ा सकता है। एंड किसी भी स्टूडेंट ने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई एंड कुछ आइडिया ही नहीं था, समझ में ही नहीं आ रहा था एग्ज़ैक्टली कोर्स है क्या? तो गाइडेंस तो छोड़ो, कंप्लीटली मैं मिसगाइड हो गई थी बिकॉज़ ऑफ द रॉन्ग चॉइस ऑफ द क्लासेस। एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मैंने करियर के मामले में कोई गलत चूज़ तो नहीं कर लिया, कोई गलत चॉइस तो नहीं कर ली, बट फिर आई रियलाइज़ कि नहीं, करियर मैंने एकदम सही चूज़ किया है, क्लासेस गलत चूज़ कर ली है। तो ये चीज़ मेरे अंदर थी एंड इस वजह से है ना, मुझे 4 अटेम्प्ट लग गए एग्ज़ीक्यूटिव को सिर्फ़ समझने में एंड मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है एंड इस कोर्स में एक्चुअली में क्या रिक्वायर्ड है। बिकॉज़ मैंने बोला ना, कंप्लीटली मैं मिसगाइड हो गई थी बिकॉज़ ऑफ दी प्रोफ़ेसर्स जो वहाँ पे उन्होंने जो भी बोला था एंड जो भी मिसगाइडेंस किया था। सो 4 अटेम्प्ट लग गए मुझे एंड कंप्लीटली डिमोटिवेट हो गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ उड़ गई एंड कुछ नहीं समझ आ रहा था, अपनी गलती लग रही थी मुझे। कभी मुझे ऐसा उस वक़्त भी मैं ऐसे नहीं सोच रही थी कि क्लासेस गलत चूज़ कर लिया। मैंने बोला ना, आई वाज़ इन अ सेल्फ डाउट कि शायद मैंने करियर ही गलत चूज़ कर लिया है। मैं कंप्लीटली डिमोटिवेट हो गई थी। इन 4 अटेम्प्ट से मेरे को टैक्स में एग्ज़म्पशन आया, 73 आई स्कोर्ड इन एग्ज़ीक्यूटिव, तो मेरा पेपर एक हट गया था एंड बहुत कुछ सीख लिया कि क्या-क्या नहीं करना चाहिए, इतना सीख लिया मैंने। उसके बाद इन द 5th एंड 6th अटेम्प्ट एक-एक ग्रुप करके मैंने एग्ज़ीक्यूटिव का क्लियर किया एंड समझ में आया एग्जैक्टली कहाँ पे गलत जा रहे हैं और ये फेल को पास कैसे कन्वर्ट किया, तो उसमें कम्प्लीटली अपने सेल्फ एफर्ट्स थे। तो रिसर्च की, ऑथर्स की, जो बेस्ट ऑथर्स की बुक मंगाई, उसके बाद ऑनलाइन भी कुछ लेक्चर्स वगैरह देखे, तुषार सर ने तब न्यू पढ़ाना स्टार्ट किया था वहाँ पर यूट्यूब पर। तो तुषार सर के थोड़े बहुत रिविजन लेक्चर्स वगैरह जो भी, वो इतने फ्रिक्वेंसी में उस वक्त नहीं आते थे, पर जितने भी आते थे वो देखने स्टार्ट किए। देन कोर्स को समझना स्टार्ट किया, कोर्स को देखना स्टार्ट किया, स्कैनर्स एकदम से हटा लिए, मॉड्यूल से पढ़ना स्टार्ट किया क्योंकि क्लासेस वालों ने हैबिट लगा दी थी स्कैनर से पढ़ने की। तो वो एकदम से हटा दिया, मॉड्यूल से पढ़ना स्टार्ट किया एंड ऑथर्स के बुक मंगाए, जो भी अच्छे ऑथर्स हैं उनको रिसर्च किया, उनकी बुक्स ऑर्डर की एंड
उन बुक से भी हमने अपने सेल्फ मेड नोट्स बनाए, ऐसे नहीं डायरेक्टली बुक से पढ़ लिया, उससे भी अपने समरी चार्ट्स वगैरह बनाए, सेल्फ मेड नोट्स बनाए, और मैं और मेरी सिस्टर हम लोग साथ में पढ़ते थे। और ये कोर्स हमको 4 अटेम्प्ट में, मतलब 2 साल में तो समझ आया और हम उस मिसगाइडेंस से बाहर निकल पाए। पर शुक्र है कि हम इस लूप से बाहर निकल पाए, बिकॉज़ कई सारे प्रोफेसर्स अभी भी ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को कंप्लीटली मिसगाइड करते हैं और इससे स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं अपने करियर चॉइस पे। तो प्लीज़ बच्चा लोग ऐसे मत करो, चेंज योर क्लासेस, बिकॉज़ वो लोग आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंटली हरास कर रहे हैं, मेंटली खराब कर रहे हैं, दैट्स। उसके बाद एग्जीक्यूटिव में ऐसा धक्का लग चुका था कि क्लासेस हमने बिना सोचे समझे टीवाईबीकॉम की क्लासेस से कंटिन्यू कर दी, तो इस वजह से ऐसा हो गया होगा। बट प्रोफेशनल में मुंबई की बेस्ट क्लासेस में एनरोल किया, जो मुंबई की बेस्ट क्लासेस है वहाँ पे हमने अपने जो कोचिंग है वो लगा दी। एंड ट्रस्ट मी, मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ एज अ स्टूडेंट, वहाँ पर भी नथिंग। फीस ले लिया, कंसेप्ट क्लैरिटी कुछ भी नहीं, 3 सब्जेक्ट्स तो हमको पढ़ाए भी नहीं, आप समझ रहे हो, 3 सब्जेक्ट्स तो हमको पढ़ाए भी नहीं गए। जून में एग्ज़ाम थी, मई तक आपकी क्लासेस ही चल रही हैं, एंड 3 सब्जेक्ट्स तो एकदम से उड़ गए, पता ही नहीं चला मतलब क्या हो रहा है, क्या नहीं, कंसेप्ट क्लैरिटी वगैरह कुछ नहीं, बस टाइम पास होता था, फ्रेंड ग्रुप्स बन जाते थे, ब्रेक वगैरह में यहाँ-वहाँ टहल रहे हैं, प्रोफ़ेसर्स के साथ मस्ती कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, पूरे टाइम बस लिखते रह रहे हैं, कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं। अगेन मेरे को 2-3 लेक्चर्स में समझ में आ गया कि यार वापस अपन फँस गए हैं यहाँ पर। तो मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं एग्ज़ीक्यूटिव वाली गलती नहीं करूँगी कि मैं अपना दिमाग ना यूज़ करूँ। भले मैं यहाँ पे क्लासेस आ रही हूँ, जो भी है, बट मैं अपना ब्रेन यूज़ करूँगी और मैं अपनी जो सेल्फ स्टडी है, वो अभी से मैं अपने आप पर अपना जो करियर का डिसीज़न मैंने लिया है, मैं उसको ओन करूँगी। मैं किसी क्लासेस वगैरह पे नहीं डालूँगी, बिकॉज़ ये गलती मैं एग्ज़ीक्यूटिव में कर चुकी हूँ एंड प्रोफ़ेशनल में अगेन नॉट एट ऑल। तो बस इस तरीके से एंड मोमेंट तक भी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। फिर ऑब्वियसली कोई स्टूडेंट्स जाते भी नहीं थे, बस 4-5 बच्चे हैं वही जाते थे। एंड ये मैं आपको मुंबई के टॉप क्लासेस की बात कर रही हूँ, ठीक है? ऐसे छोटा-मोटा क्लासेस नहीं। उसके बाद तो जून में अटेम्प्ट भी नहीं हुआ इन 2020 एंड बिकॉज़ ऑफ फिर तो मेरी लाइफ़ ही कंप्लीटली चेंज हो गई। 1 ईयर तक तो मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिए, अटेम्प्ट्स स्किप कर दिए। देन कंप्लीटली एवरीथिंग गॉट चेंज्ड इन माय लाइफ़, वी आल्सो शिफ्टेड एंड उसके बाद मैंने अगेन बाउंस बैक किया। वापस मैंने ऑथर्स की बुक मंगाए, शुभम सर की बुक मंगाई, फिर गाबा सर की हेल्प ली इन टैक्स एंड अगेन ट्रस्ट मी, पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी से ही पढ़ा, बिकॉज़ क्लासेस का 1% भी हेल्प नहीं हुआ इन एग्जीक्यूटिव या फिर एग्जीक्यूटिव में तो बुक्स ही नहीं मिली थी। प्रोफेशनल में भी देयर वाज़ नथिंग, ट्रस्ट मी, मैंने बोला ना 3 सब्जेक्ट तो टच भी नहीं हुए। नथिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ़ पैसे बर्बाद हुए। इनफैक्ट मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अगर हम दोनों सिस्टर्स क्लासेस नहीं करते ना, तो हम जल्दी क्लियर हो जाते। बिकॉज़ हमको एटलीस्ट कोई गाइड नहीं करता, बट इतना ज़्यादा मिसगाइड भी नहीं करता, बिकॉज़ वो लूप से बाहर निकलने में इतना समय लग गया। तो अगर हम क्लासेस नहीं करते ना, तो हम जल्दी क्लियर हो जाते इस कोर्स में। इतना तो कॉन्फिडेंस है खुद पे, पर ठीक है, जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, वी बाउंस्ड बैक एंड ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है कि आप लाइफ में कितनी बार भी गिरो या आप कितना भी मतलब आप फेलियर्स देखो, आपके अंदर वो करेज होना चाहिए, वो फायर होना चाहिए कि कुछ भी हो, मैं हार नहीं मानूँगी, मैं क्विट नहीं करूँगी एंड मैं आगे बढ़ूँगी। बट ऑब्वियसली सारे बच्चों में ये चीज़ नहीं होती, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बाउंस बैक कर पाते हैं। मैं कर पाई बिकॉज़ मेरे इंटेंशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे इस कोर्स को लेकर। मुझे जेन ऐसा नहीं है कि मुझे सीएस कोर्स से बहुत ज़्यादा प्यार या लगाव है, मैं आपको ऑनेस्टली बोल रही हूँ। बट द थिंग इज़, मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फ़ील कराना था और वो जो मेरी फ़ीलिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा हमेशा से प्योर रही है। एंड वो सिर्फ़ ऐसे बोलने के लिए नहीं रही है कि यार प्राउड फ़ील कराना है, प्राउड एक्चुअली में कराना है एंड मैं उसके लिए जेन्युइनली कुछ भी कर सकती हूँ। सो ये जो मेरे अंदर का एक रीज़न बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कोई चीज़ करने का। तो जब आपका रीज़न स्ट्रॉन्ग होता है, तो लाइफ़ में कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आएँ, आप हार मानते नहीं हो और आप बाउंस बैक कर ही लेते हो। तो आपका रीज़न भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और ये आपको सोचना है कोर्स में एंटर करने से पहले, उसके बाद नहीं। एंड ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें 5-6 साल पहले होती थी, अभी नहीं होती। एज़ अ प्रोफ़ेसर भी मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी भी स्टूडेंट्स इसी तरीके के लूप में फँसे हुए हैं। अभी सारे रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उनके पास सारा एक्सेस है। अरे बच्चों के पास आईफ़ोन है और क्या चाहिए? दे हैव एवरीथिंग, दे हैव ऑल द नॉलेज, ऑल द एक्सेस, बट फिर भी है ना, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे ही भटक रहे हैं, अभी भी मिसगाइड हुए पड़े हैं, अभी भी वो प्रोफ़ेसर्स हैं, अभी भी ऐसे प्रोफ़ेसर्स हैं मार्केट में जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहे हैं और स्टूडेंट्स ये चीज़ नहीं समझ पा रहे। हम बोलते हैं ना कि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं, 90s के बच्चे इतने स्मार्ट नहीं थे, बट ऐसा नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वो स्मार्ट हो गए हैं, बट बीइंग
वेरी ऑनेस्ट, वो 1% भी स्मार्ट नहीं है, वो सिर्फ अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, बट रियली में दे आर नॉट। बिकॉज अगर वो इतने ही ज़्यादा स्मार्ट होते तो उनमें पहचान होती टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ टीचर एंड अ बिजनेसमैन, जो वो लोग कभी भी कर नहीं पाते, शुगर कोटेड बातों में आराम से फंस जाते हैं। अगर आप भी एज ए स्टूडेंट हो जो कंटिन्यूसली इस लूप में फंसा हुआ है, तो प्लीज 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 बेटा इस चीज से ना बाहर निकलो। थोड़ा आपको लगेगा करेज, ऐसा लगेगा कि यार फ्रेंड्स वगैरह तो कुछ बोल ही नहीं रहे तो मैं क्यों बोलूं, अरे करियर तुम्हारा है ना। ऐसा तो नहीं है एक करियर में सबका भला हो रहा है, ऐसा तो नहीं है डिग्री मिलेगी वो आपको मिलेगी, डिग्री सबकी अपनी अपनी पर्सनल है। सो प्लीज कम आउट ऑफ दिस लूप, बिकॉज अगर आप इस लूप में कंटिन्यूसली फंसते रह गए ना, तो इससे आपका टाइम भी जाएगा, आपका पैसा भी जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। और ये सब मैं आपको एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। तो प्लीज अगर आप इस लूप में फंसे हुए हो तो अपने करियर चॉइस पर डाउट करने से बेटर है आप इस चीज को आइडेंटिफाई करो और इस चीज से बाहर निकलो। एंड ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगने से सब कुछ ही खत्म हो जाता है, कभी कुछ सही हो ही नहीं सकता, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। But yes, not everyone can bounce back, and hence they quit the course, and quitting becomes their habit. A bit harsh, but it's true.